जालिम घूमता रहे, जब रहस्य का जाल कोई खुल ना सके, जब सच्चाई के ऊपर अधम भारी हो जाए, इंसाफ पाने की उम्मीद धीरे धीरे कम होता रहे, तब आशा की आखिरी उम्मीद समझकर सब लोग जिसको याद करता है वो है हन ग्रुप। प्रतापगढ़ एक छोटा सा गांव, नदी के किनारे। इस गांव का खूबसूरती बहुत बढ़िया है। यूँ तो गांव बहुत छोटा है, फिर भी लोगों का दिल बहुत बड़ा है। इसी गांव का एक लड़का है शंभू, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो इसीलिए वो गांव के बाहर पढ़ने गया था। लेकिन गर्मियों की छुट्टी में वो वापस घर आ गया था और गांव में एक अजीब चीज़ वो नोटिस किया कि कुछ दिन से गांव में बहुत लोग बीमार पड़ रहा था और बहुत लोग मर भी रहा था। उसने गांव के दूसरे लोगों को पूछताछ किया कि यह क्यों हो रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि कोई दुष्ट आत्मा ये सब करा रहा है। तो उसने पूछा कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? तो सब ने बोला कि हाँ है, अगर शनिवार को सब लोग पूजा करेगा तो इससे बच सकता है। यहाँ का एक बहुत बड़ा ओझा है, वो यही बोला है। तो उसने भी उस ओझा के पास गया। मंदिर के पास एक घर पे ओझा रहता था। मंदिर में पूजा देने के बाद ओझा से शंभू मिला। बातों बातों में शंभू ओझा से पूछा कि गांव में जो मौत हो रहा है ये कैसे रुक सकता है। ओझा उसका बात ध्यान से सुन रहा था और थोड़ी देर बाद उसको बोला कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? शंभू ने अपना नाम बताया। तो ओझा ने बोला, तो फिर सुनो, एक बात तुमको बोलता हूँ। ये जो मौत हो रहा है ये गांव में सबको नहीं होता है, सिर्फ मछुआरा संप्रदाय में ये मौत हो रहा है और उनमें ही इंसान बीमार पड़ रहा है। तो शंभू ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ओझा ने बताया कि कुछ देर पहले मछुआरा संप्रदाय के एक लड़का बाहर से पढ़ के घर आया था। उसने गांव के नियम कानून का पालन नहीं किया और नियम कानून दूसरे को मानने से भी रोक रहा था। इसीलिए गांव का देवता मछुआरा संप्रदाय के ऊपर एक शाप दिया और इसी शाप के बल वो लोग मर रहे हैं। शंभू ने पूछा कि वो क्या नियम कानून है जो नहीं मानता था। ओझा ने मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत छोटा हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तो शंभू ने और देरी नहीं किया और ओझा के पास से घर लौट आया। लेकिन घर लौटने के बाद उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चन घूम रहा था। उसको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी बीच उसको याद आया कि उसके स्कूल में 3 दोस्त थे जो कि इस सिचुएशन में बहुत काम आ सकता है। नील, अभिजीत और हाकिम। नील, अभिजीत, हाकिम तीनों ही 11 क्लास के 3 छात्र हैं। ये लोग भी शंभू के साथ एक ही स्कूल में पढ़ता है। पढ़ाई के साथ साथ इन लोगों का एक हॉबी भी है, जासूसी करना। और इनके शहर यानी कि दुनिया में
सभी लोग इन तीनों को जानता है और किसी को प्राइवेट जासूसी कराना होता है तो इन तीनों को बुलाता है और बहुत सारा केस इन तीनों ने सॉल्व कर चुका है। तो क्योंकि शंभू को गांव में कुछ गड़बड़ लग रहा था और उन तीनों शंभू का दोस्त था, इसीलिए शंभू ने एक बार उन तीनों से डिस्कस करना सही समझा। फ़ोन का घंटी बज रहा था तो अभिजीत ने फ़ोन उठाया। फ़ोन की दूसरी तरफ से शंभू ने उसको सब कुछ बताया और बोला कि जल्द से जल्द मेरी गांव में तुम लोग आ जाओ। तो अभिजीत ने बोला कि ठीक है, मैं बाकी दोनों से बात करके तुमको बताता हूँ। अभिजीत और बाकी दोनों ने सब कुछ डिस्कस किया और ये फैसला किया कि गर्मियों की छुट्टी ख़त्म होने में अभी बहुत दिन बाकी है, तो फिर क्यों ना इस छुट्टी में उस गांव में जाके देखे कि सच में वहाँ पर सब कुछ ठीक है या फिर कुछ गड़बड़ है। उन तीनों ने एक टैक्सी बुक कर लिया था और टैक्सी लेके वो गांव की तरफ रवाना हो गया। तीनों ने जाते वक्त बहुत डिस्कस कर रहा था कि सच में ही क्या कोई भूत प्रेत का मामला है या फिर कुछ और। नील, हाकिम, अभिजीत तीनों ही साइंस का स्टूडेंट है और तीनों ही भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। तो फिर सभी ये बोलने लगे कि ये ज़रूर कोई साजिश है, तो हम लोगों को जाकर पता करना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। गांव में पहुंचते ही एक भीड़ आ गया था और ड्राइवर जैसे ही हॉर्न बजाया, दो आदमी भीड़ में से आके ड्राइवर को डांटने लगे कि दिखाई नहीं देता है, सामने मैयत जा रहा है और तुम लोग हॉर्न बजा रहे हो। तो ये सुनकर वो तीन भी बहुत शॉक्ड हो गया था। वो तीन गाड़ी से उतरे और उस भीड़ के सामने जाके खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उन भीड़ में से एक आदमी उन तीनों की तरफ आने लगे। वो और कोई नहीं, शंभू होता है। शंभू आने के बाद उन तीनों से शंभू ने पूछा कि तुम लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो उन तीनों ने बोला कि नहीं, दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन ये भीड़ कैसा है, कौन मर गया। तो शंभू बोला कि एक और आदमी आज मर गया है, मछुआरा संप्रदाय के होता है। तो ये सुन के उन तीनों ने बोला कि क्या हम बॉडी को एक बार देख सकते हैं। तो शंभू ने बोला ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। अभिजीत, नील और हाकिम तीनों ही बॉडी के सामने जाके बॉडी को देखने लगे। सभी रो रहे थे और बहुत ही दुख भरा माहौल था। मरे हुए आदमी का उम्र 50 साल के आसपास है और थोड़ा मोटा टाइप के उसका बॉडी था। ये देखने के बाद उन लोगों के घर वालों से पूछने लगे कि मौत कैसे हुआ। मरने वाले का एक भाई था, वो बताया कि कल जो मर गया था उसका तबीयत ख़राब होने लगा था। रात के टाइम पे वो बहुत कुछ अनप शनप बोल रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और सुबह में वो बहुत उल्टी भी कर रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर वीक होता जा रहा था और उसके बाद आज सुबह 11 बजे उसका मौत हो गया। सब कुछ सुनने के बाद शंभू उन तीनों को लेकर अपना घर में आ जाता है। दोपहर में खाना खाने के बाद एक रूम में उन तीनों को सोने के लिए बोलता है। उन तीनों थोड़ी देर के लिए सो जाता है क्योंकि सुबह से बहुत जर्नी करके वो लोग आए थे। हकीम सबसे पहले नींद से जाग गया। उसने देखा तभी भी अभिजीत और नील सो रहा था, तो उसने घर से निकल के बाहर गया
बाहर जाके उसने गांव की बहुत जगह घूमा और थोड़ी देर बाद लौट आया। लौट आने के बाद उसने देखा कि अभिजीत और नील नींद से जाग गया था और शंभू कुछ खाना लाया था। तो हाकिम ने भी उन सब के साथ खाना खाया और उसने पूछा कि गांव में कुछ मिला है क्या। तो शंभू ने बोला कि तुमको कैसे पता चला। तो उसने बोला कि मैं तो घूम रहा था तो मुझे लगा कि एक मेला टाइप का कुछ है। तो शंभू ने बोला हाँ तुमने ठीक ही देखा है, एक मेला गांव में चल रहा है, चलो आज शाम को हम लोग वहाँ से घूम आए। तो सबने ठीक किया, ठीक है तो फिर आज शाम को मेला में जाया जाए। मेला में जाके वो लोग बहुत मस्ती कर रहा था और मेला के अंदर उन लोगों के साथ परिचय होता है यहाँ के पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर माथुर की। माथुर इन लोगों को देखकर बोले कि तुम लोगों को तो मैं पहले नहीं देखा था। तो शंभू ने बताया कि ये लोग मेरा दोस्त थे और आज ही आया है। तो माथुर मुस्कुरा के उनसे बोला ठीक है तो तुम लोग एंजॉय करो और मैं चलता हूँ, मेरा ड्यूटी है। इंस्पेक्टर माथुर वहाँ से जाने के बाद हाकिम ने बोला कि पुलिस इस बारे में क्या सोचता है, क्या वो भी यही बोलता है कि ये सब उस अभिशाप की वजह से हो रहा है, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। तो शंभू ने बोला कि हाँ पुलिस भी शायद वही सोचता है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और कैसे भी करता क्योंकि कोई कंप्लेंट भी नहीं किया है और कंप्लेंट भी कौन करेगा क्योंकि गांव में सबको यही लगता है कि जो हो रहा है ये सब वो दुष्ट आत्मा या फिर उस अभिशाप की वजह से हो रहा है। तो वहाँ से लौटने के बाद हाकिम और अभिजीत ने सोचा कि एक बार पुलिस स्टेशन जाया जाए और नील को शंभू के साथ वो लोग घर जाने को बोला। तो फिर नील और शंभू घर की तरफ रवाना हो गया और अभिजीत और हाकिम पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद हाकिम और अभिजीत ने मिस्टर माथुर से मुलाकात किया। मिस्टर माथुर जो कि इंस्पेक्टर था उस गाँव का, वो बहुत हैरान हो गया था इन दोनों के आने से क्योंकि गांव में कोई भी इस केस को लेकर पुलिस स्टेशन नहीं आया था। अभिजीत और हाकिम ने ये बात नोटिस किया कि मिस्टर माथुर बिल्कुल भी खुश नहीं है उन दोनों के आने से। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि इंस्पेक्टर नहीं चाहते हैं इस बात का कोई खुलासा हो। मिस्टर माथुर ने उन लोगों को बोला कि तुम लोग ये सब इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दो क्योंकि जो हो रहा है ये सब भूत प्रेत का काम है और ये इंसान का काम नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर से बात करने के बाद जब वो लोग इंस्पेक्टर के रूम से बाहर निकले तो ख्याल किया कि उन लोगों के पीछे पीछे एक और आदमी भी उस रूम से बाहर आके उन लोगों को फॉलो कर रहा है। जब इन दोनों ने घूम के उसके तरफ देखा तो धीरे धीरे उन लोगों के पास आके एक हाथ में कागज़ देके चला गया। कागज़ में लिखा था कि कल तुम लोगों के साथ मैं मीटिंग करूँगा, तुम लोग मेले में आ जाना, मैं वहीं पर तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। घर आने के बाद अभिजीत शंभू को वो कागज़ देता है और बोलता है कि एक आदमी हमको ये कागज़ दिया और कल मेले में मिलने को बोला है। हाकिम ने बोला कि शायद वो लड़का कुछ जानता है और हम लोगों को इस बारे में डिस्कस करते हुए उसने सुना था, इसीलिए शायद वो कुछ बोलना चाहता है। शायद उसको ऐसा कुछ पता है जो कि गांव वाले विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए शायद वो किसी को अभी तक बताया नहीं। इसी बीच एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया और बोला कि जल्दी से तुम लोग चलो, एक आदमी का लाश मिला है। शंभू ने उससे पूछा कि कहाँ है लाश। तो उसने बताया कि नदी के किनारे उसका लाश मिला है, लेकिन उसका शरीर में कोई दाग नहीं है, तो कैसे मरा है कोई भी बोल नहीं पा रहा है। तो और देरी ना करते हुए उन चारों ने निकल लिया।
लाश को देखने के बाद अभिजीत और हाकिम एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, क्योंकि ये लाश उसी का था जिसने उनको कागज़ दिया था। और अब उन लोगों के पास बहुत सारा क्वेश्चन था कि क्या गांव में होने वाले मौत के साथ इस मौत का कोई कनेक्शन है? क्या पुलिस भी इनमें शामिल है? क्योंकि वो इंस्पेक्टर उनको रोक रहा था इन्वेस्टिगेशन करने से। और वो लड़का जिसका मौत हो गया है, वो क्या बताना चाहता था? और इसका मौत भी कहीं भूत प्रेत की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि इसका शरीर में भी कोई चोट नहीं था। तो फिर ये मरा कैसे? या फिर इन सब के पीछे छुपा है कोई बहुत बड़ा राज? आज की स्टोरी बस इतना ही। इसका अगला भाग जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप लोगों का प्यार अगर मिलता रहे तो हम लोग और भी अच्छे अच्छे स्टोरी इस चैनल पे जल्दी अपलोड करेंगे।